दोस्तों आज हम बात करेंगे द मैट्रिक्स ट्रिलॉजी के आखिरी और धमाकेदार पार्ट की, द मैट्रिक्स रिवॉल्यूशन, जो 2003 में रिलीज हुई थी। यह कहानी नियो, ट्रिनिटी और मॉर्फियस की आखिरी लड़ाई दिखाती है, जिसमें इंसान और मशीनों का भविष्य तय होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार स्काईफाई जर्नी को आसान शब्दों में। शुरुआत, नियो की रहस्यमय हालत। फिल्म की शुरुआत होती है वहीं से जहां मैट्रिक्स रिलोडेड खत्म हुई थी। नियो और बेन दोनों ही बेहोश पड़े हैं। ट्रिनिटी और मॉर्फियस समझ नहीं पा रहे नियो अब कहाँ है। नियो किसी सबकॉन्शियस जगह में फंसा है, एक बीच वाली दुनिया जिसे मोबाइल एव कहा जाता है। यह जगह मैट्रिक्स और रियल वर्ल्ड के बीच है, जिसे ट्रेन मैन नाम का एक आदमी कंट्रोल करता है। ट्रेन मैन मीरो व्यंजन के लिए काम करता है, वही चालाक प्रोग्राम जो पहले पार्ट में दिखाया गया था। नियो वहाँ एक प्रोग्राम फैमिली से मिलता है, रामा कांद्रा और उसकी पत्नी कमाला और उनकी बेटी सती। नियो को पता चलता है कि मशीनों की दुनिया में भी इमोशन जैसी चीजें होती है, लेकिन नियो वहाँ से निकल नहीं सकता क्योंकि ट्रेनमैन उसे जाने नहीं देता। ट्रिनिटी और मॉर्फियस का रेस्क्यू मिशन। ट्रिनिटी और मॉर्फियस नियो को बचाने निकलते हैं। वो सिरप की मदद से मीरो वेंजियन के पास पहुंचते हैं। मीरो वेंजियन बहुत साथी तरीके से नियो की रिहाई के बदले डील मांगता है। ट्रिनिटी गुस्से में अपनी बंदूक उसके सर पर रख देती है और कहती है, वी डोंट हैव टाइम फॉर योर गेम्स। आखिरकार मीरो वेंजियन नियो को छोड़ देता है और नियो फिर से रियल वर्ल्ड में जाग उठता है। नियो की विजन और मशीन सिटी। नियो बताता है जब वो बेहोश था तब वो मैट्रिक्स के बाहर चीजें महसूस कर पा रहा था। उसे किसी तरह मशीनों की उपस्थिति देखने की शक्ति मिल गई है, सुनहरी रोशनी के रूप में। नियो समझ जाता है कि उसकी ताकत अब मैट्रिक्स से भी आगे बढ़ चुकी है। नियो कहता है उसे मशीन सिटी जाना होगा क्योंकि वही इंसानों और मशीनों के बीच जंग को रोक सकता है। जियोन पर खतरा। दूसरी तरफ जियोन पर मशीनों का हमला करीब आ चुका है। लाखों सेंटिनेल्स मशीन ऑक्टोपस धरती के अंदर घुस रहे हैं। जियोन के सारे लोग और सैनिक एपीएस सूट में तैयार हैं। कमांडर लॉक और मॉर्फियस के बीच बहस होती है। लॉक को नियो पर भरोसा नहीं, लेकिन मॉर्फियस जानता है कि नियो ही आखिरी उम्मीद है। नियोबी की वापसी। नियोबी और उसकी टीम जो पिछले पार्ट में जहाज नष्ट होने के बाद फंस गए थे, अब वापस आती है। वो कहती है कि नियो को मशीन सिटी तक पहुंचने के लिए वो अपने जहाज लोगोस देने को तैयार है। ट्रिनिटी भी साथ जाने की जिद करती है। नियो कहता है मुझे ये रास्ता अकेले तय करना होगा, लेकिन ट्रिनिटी कहती है जहां तुम जाओगे मैं वहां रहूंगी। दोनों मिलकर लोगोस में निकल पड़ते हैं। बेन का धोखा। नियो ट्रिनिटी के निकलने से पहले वो बेन को नहीं जानते कि उसमें एजेंट स्मिथ का प्रोग्राम आ चुका है। स्मिथ ने मैट्रिक्स से बाहर आकर बेन के शरीर को अपने अंदर ले लिया था। वो लोगस पर नियो पर हमला करता है और नियो की आंखें जला देता है। अब नियो अंधा हो गया है, लेकिन फिर भी वो गोल्डन विजन से सब कुछ देख सकता है। वो स्मिथ बेन को मार देता है और लोगस मशीन सिटी की ओर उड़ पड़ती है। जियोन की अंतिम जंग। इस बीच जियोन में जबरदस्त युद्ध शुरू हो चुका है। सेंटिनल्स की लहरें आती जा रही है। लोग अपनी जान देकर लड़ रहे हैं। हर तरफ आग, टूटती मशीनें और चिल्लाते लोग। कैप्टन मिफूने अपने एपीयू सूट में शेर की तरह लड़ता है, लेकिन आखिरी में जान दे देता है। किड, वो लड़का जिसने नियो ने पहले बचाया था, अब उसका गन चलाने लगता है। वो जियोन के गेट्स की रक्षा करता है। जियोन लगभग हारने वाला होता है, लेकिन तभी नियोबी और मॉर्फियस मलबे से निकलकर मशीनों को थोड़ा रोक लेते हैं, लेकिन ये बस वक्त की बात है, मशीनें भारी पड़ रही है। नियो और ट्रिनिटी की आखिरी यात्रा। नियो और ट्रिनिटी अब मशीन सिटी के करीब पहुंच चुके हैं। हजारों मशीनें उनके जहाज पर हमला करती है। ट्रिनिटी जहाज को सीधा मशीन टावर में क्रैश करती है। वो बुरी तरह घायल हो जाती है। नियो उसके पास बैठा होता है। आंसू भरे शब्दों में ट्रिनिटी कहती है, अब मुझे डर नहीं लगता नियो, क्योंकि अब मैं जानती हूँ आखिरी तक तुम्हारे साथ हूँ। ट्रिनिटी मर जाती है और नियो अकेला मशीन सिटी में पहुंचता है। नियो और ड्यूस एक्स मशीना। मशीन सिटी के केंद्र में नियो एक विशाल मशीन के सामने खड़ा होता है। वो है ड्यूस एक्स मशीना, मशीनों का गॉड इंटरफेस। नियो उससे समझौता करने आता है। वो कहता है मैं स्मिथ को रोक सकता हूँ, अगर मैं सफल हुआ तो तुम जियोन को छोड़ दोगे। मशीन गॉड मान जाता है और नियो को मैट्रिक्स से कनेक्ट कर देता है। नियो वर्सेस स्मिथ फाइनल बैटल। अब मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ अंधेरा और बारिश है। हर तरफ स्मिथ के क्लोन हैं। पूरी मैट्रिक्स पर उसका कब्जा हो चुका है। नियो अकेला अंदर आता है और सामने उसका असली दुश्मन एजेंट स्मिथ।
एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। बिजली, बारिश, उड़ान, टक्कर, पंच, विस्फोट जैसे दो देवता लड़ रहे हो। स्मिथ बार बार नियो को गिराता है और आखिर कहता है, वाई मिस्टर एंडरसन, वाई डू यू परसिस्ट। नियो जवाब देता है, बिकॉज आई चूज टू। यह सब सुनकर नियो खुद को स्मिथ के हवाले कर देता है। स्मिथ नियो को अपने जैसा बना देता है, लेकिन उसी पल मेट्रो सिटी में नियो के शरीर से तेज रोशनी निकलती है। मशीनें मैट्रिक्स में ऊर्जा भेजती है और स्मिथ का हर क्लोन मिट जाता है। नियो की कुर्बानी से मैट्रिक्स रीसेट हो जाता है। शांति का वादा। मैट्रिक्स के अंदर सुबह होती है, बारिश थम जाती है। सती नाम की छोटी बच्ची आकाश में नियो के लिए एक सुनहरा सूरज बनाती है। द ओरेकल और सिरप वहां आते हैं। आर्किटेक्ट भी आता है और कहता है, हम वादा निभाएंगे। जिन लोगों ने आज़ादी चुनी उन्हें आज़ादी मिलेगी। ओरेकल मुस्कुराती है, नियो ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया। उसने शांति ला दी। दूर कहीं चमकता हुआ मैट्रिक्स अब नए सिरे से शुरू होता है। मशीनें और इंसान पहली बार एक समझौते में जीना सीखते हैं। अंत। द लीजेंड लिव्स ऑन। सती पूछती है, क्या नियो फिर से लौटेगा? ओरेकल कहती है, मुझे लगता है हम उसे फिर कभी देखेंगे। और कैमरा ऊपर उठता है। सूरज की रोशनी मैट्रिक्स की दुनिया को चमकाती है। नियो की कुर्बानी से इंसानों को एक नई सुबह मिली है। तो दोस्तों, यही थी द मैट्रिक्स रेवोल्यूशन की पूरी कहानी। अगर आपको ये नरेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।